स्वागत है साथियों। आज हम सभी यूपी हायर के पाठ्यक्रम में लगी हुई एक महत्वपूर्ण रचना जो उपन्यास है लाला श्रीनिवास दास के उपन्यास परीक्षा गुरु पर बातचीत करेंगे और देखेंगे कि इस उपन्यास की मूल थीम क्या है जो आपको परीक्षाओं की दृष्टि से ध्यान रखनी होगी। तो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आप ध्यान रख लेंगे तो इस उपन्यास के विषय में बहुत सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी। सबसे पहली ही बात जो ध्यान रखनी है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है कि श्रीनिवास दास ने परीक्षा गुरु नामक एक शिक्षाप्रद उपन्यास भी लिखा है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने परीक्षा गुरु को क्या माना है? एक शिक्षाप्रद उपन्यास माना है। उन्होंने कहा कि उन्होंने एक शिक्षाप्रद उपन्यास लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसे ध्यान रखेंगे। दूसरा कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का ही है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत प्रतिष्ठित है, इसे ध्यान रखेंगे। जैसे उन्होंने लिखा कि अंग्रेजी ढंग का मौलिक उपन्यास पहले पहल हिंदी में लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु ही निकला था। तो ये कथन आपके सामने से कई बार गुजरा होगा। तो इस उपन्यास के विषय में लगे हाथ ये भी तैयार रखना है। अंग्रेजी ढंग का मौलिक उपन्यास पहले पहल हिंदी में लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु ही निकला, ये कथन भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। तो दो बातें ये शुक्ल जी की आपको महत्वपूर्ण ढंग से ध्यान रखनी होगी। इसके अलावा देखेंगे कुछ और महत्वपूर्ण बातें भी हैं जो हमें ध्यान रखना होगा। जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने एक जगह और लिखा है गद्य साहित्य का प्रसार वाले स्थान पे उन्होंने लिखा कि पहले मौलिक उपन्यास लेखक जिनके उपन्यासों की सर्वसाधारण में धूम हुई काशी के बाबू देवकी नंदन खत्री थे। यानी अब यहाँ से आपको जो बात ध्यान रखनी है वो ये कि अंग्रेजी ढंग का पहला उपन्यास जो लिखा गया वो लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु। लेकिन मौलिक उपन्यास की, जब केवल मौलिक उपन्यास, हिंदी में मौलिक उपन्यासों की परंपरा की बात करते हैं, तब आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी काशी के बाबू देवकी नंदन खत्री की बात करते हैं। यानी जो टेक्निकल पॉइंट है, टेक्निकल ये है कि एक पद्धति के तौर पे अगर कोई लिखा अंग्रेजी पद्धति के तौर पे परीक्षा गुरु था, लेकिन हिंदी में मौलिक उपन्यास लेखन बाबू केशरी देवकी नंदन खत्री ने ही किया हुआ है, ये बात लिखा है। आगे देखते हैं रामचंद्र तिवारी जी की पुस्तक में क्या लिखा है। ये अन्य तथ्य भी हैं जो आपको परीक्षा की तैयारी के दौरान काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। जैसे रामचंद्र तिवारी जी ने श्रद्धाराम फुल्लौरी के उपन्यास भाग्यवती जो 1877 में प्रकाशित हुआ, विषय वस्तु की नवीनता की दृष्टि से हिंदी का प्रथम आधुनिक उपन्यास कहते हैं। तो ये बात भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, इस उपन्यास के साथ तैयार रखेंगे। श्रद्धाराम फुल्लौरी के उपन्यास भाग्यवती को विषय वस्तु की नवीनता की दृष्टि से हिंदी का प्रथम आधुनिक उपन्यास, ये बात बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है रामचंद्र तिवारी जी की दृष्टि से, तो इसे भी तैयार कर लेंगे। देखते हैं कि इसका प्रकाशन वर्ष क्या है। तो लाला श्रीनिवास दास जी के परीक्षा गुरु का प्रकाशन वर्ष आपको ध्यान रखना है, सन 1882 ईस्वी है। इस उपन्यास की मूल कथा वस्तु क्या है? तो इस उपन्यास की जो कहानी है वो दिल्ली के एक कारोबारी और रईस साहूकार लाला मदन मोहन की है। ध्यान रखेंगे जो इसका मुख्य पात्र है वो कौन है? मदन मोहन। ये क्या है कि ये अमीर है, रईस है, कारोबारी है और साहूकार के रूप में ये इस पूरे उपन्यास में आया हुआ है और जो बुरी संगत में फंसा हुआ है, अपव्ययी है, अपनी विरासत को संभालने की क्षमता नहीं है। वह अपने पिता से प्राप्त विरासत की संपत्ति को अपने दुर्व्यसनों में व्यय करके अनेक संकटों में उलझा रहता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। कौन सा ऐसा पात्र है इस उपन्यास में? उसका नाम है मदन मोहन। ठीक है, मदन मोहन के मित्र लाला ब्रजकिशोर हैं, पेशे से वकील हैं। इस उपन्यास के विषय में ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है कि उसका मित्र कौन है, जो सत्संगति यानी कि एक अच्छे मित्र की निशानी जिसमें है लाला ब्रजकिशोर, और वो पेशे से क्या है? वकील है। इन्हीं के प्रयत्न से ब्रजकिशोर के प्रयत्न से ही लाला मदन मोहन सही रास्ते पर आते हैं। अब इस उपन्यास के विषय में थोड़ी सी बातें अगर आप ध्यान रखेंगे तो रामचंद्र तिवारी जी ने इस पुस्तक की, इस उपन्यास की भूमिका को ही उद्धृत करते हुए उन्होंने बताया कि लेखक के अनुसार यानी लाला श्रीनिवास दास के अनुसार जो बात 100 बार समझाने से समझ में नहीं आती वह एक बार की परीक्षा से मन में बैठ जाती है, और इसी वास्ते लोग परीक्षा को गुरु मानते हैं और इसी को आधार बना करके इस पूरी उपन्यास का नाम परीक्षा गुरु रखा गया है। और रामचंद्र तिवारी जी ने लिखा कि यह उपदेश प्रधान उपन्यास है। ध्यान रखना है आपको, यह रचना
उपदेश प्रधान है। कौन लिख रहा है? रामचंद्र तिवारी जी। तो यदि परीक्षा में पूछे कि लाला श्रीनिवास दास के परीक्षा गुरु को उपदेश प्रधान किसने माना है, तो रामचंद्र तिवारी जी ने माना है। परीक्षा गुरु की भूमिका के विषय में ही रामचंद्र तिवारी जी लिखते हुए बताते हैं कि परीक्षा गुरु की भूमिका में लाला श्रीनिवास दास क्या लिखते हैं? लाला श्रीनिवास दास लिखते हैं कि अपनी भाषा में नई चाल की पुस्तक है। ध्यान रखेंगे इस बात को, अपनी भाषा में नई चाल की पुस्तक है परीक्षा गुरु। और ये लिख कौन रहा है? ये बात लिख रहे हैं स्वयं लाला श्रीनिवास दास। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। अब ये अपनी चाल में, अपनी भाषा में नई चाल की पुस्तक क्यों है, तो इसका उदाहरण देते हुए अपनी भूमिका में वे लिखते हैं कि लाला ब्रजकिशोर, और इसमें एक और पात्र है मुंशी चुन्नीलाल, मास्टर हैं एक शिव शंभुदयाल, ये सारे लोग साथ में हैं। कौन मदन मोहन है, कौन ब्रजकिशोर है, कौन चुन्नीलाल है, ये कुछ पता नहीं है। और ये सब जो है एक अंग्रेजी सौदागर की दुकान में खड़े होकर असबाब देख रहे हैं। तो किसी के कैरेक्टर देखने से नहीं पता चलेगा कि कौन रईस है, कौन उनका मित्र है, कौन मास्टर है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे पाठक आगे बढ़ता है कथा में, तो सबके चरित्र से वो स्पष्ट होता चला जाता है। ये बातें पहले से कुछ बताई नहीं गई हैं। पढ़ने वाले धैर्य से सब पुस्तक पढ़ लेंगे तो अपने अपने मौके पर सब भेद खुलता जाएगा और आदि से अंत तक सब मेल मिल जाएगा। ये बात लाला श्रीनिवास दास लिख रहे हैं। तो रामचंद्र तिवारी जी लिखते हैं कि प्रकट है कि लेखक ने इस नाटकीय आरंभ को ही नई चाल कहा है, और इसी को लिख रहे हैं कि अपनी भाषा में नई चाल की पुस्तक है परीक्षा गुरु, जो कि अब तक इसके पहले ऐसा कहीं लिखा नहीं गया, और ये अंग्रेजी के पैटर्न पे था। ठीक है, तो तकनीक की नवीनता की दृष्टि से परीक्षा गुरु हिंदी का प्रथम अंग्रेजी ढंग का मौलिक उपन्यास है। बाकी शुक्ल जी ने देवकीनंदन खत्री का नाम लिया ही है, पहले मौलिक उपन्यास, अंग्रेजी ढंग का नहीं, केवल मौलिक उपन्यास। तो ये बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसके विषय में रामचंद्र तिवारी जी और लिखते हैं कि इसकी रचना संस्कृत अथवा फारसी अरबी के कठिन शब्दों की बनाई हुई भाषा के बदले दिल्ली के रहने वालों की साधारण बोलचाल की भाषा में हुई है। ठीक है, तो ये बातें भी परीक्षा गुरु की भूमिका में ही स्वयं लाला श्रीनिवास दास ही लिख देते हैं, जिसे आलोचकों ने बार बार उद्धृत किया है कि इसमें संस्कृत या अरबी फारसी के कठिन शब्दों की शब्दावली नहीं प्रयोग की गई है, बल्कि दिल्ली के रहने वालों की साधारण बोलचाल की भाषा में ये उपन्यास लिखा गया है। इस उपन्यास के विषय में, इनके पात्रों के विषय में आपको ध्यान रखना है कि मदन मोहन मुख्य पात्र है, जो सही विचारों वाला उसका मित्र है, ब्रजकिशोर है, और साथ में एक शिव शंभुदयाल मास्टर हैं, चुन्नीलाल हैं। तो ये सारे जो बिगड़ैल किस्म के कुछ उसके मित्र रहते हैं, ये भोग विलास में, झूठे खुशामदियों के बीच में ये सब अपना जीवन व्यतीत करते रहते हैं। लेकिन वकील लाला ब्रजकिशोर जो हैं वो विवेकवान और चरित्रवान हैं, तो उन्होंने ही उसे ऐसी परेशानियों से बाहर निकलने का रास्ता दिखाया। और यही जो परीक्षा कहते हैं ना कि परीक्षा ही गुरु होता है, तो इसी थीम को बना करके पूरे उपन्यास को लिखा गया है। उम्मीद है इस उपन्यास की कथावस्तु और इसके बारे में कुछ आलोचकों के महत्वपूर्ण कथन आपके लिए काम के होंगे। नमस्कार।